किस तरह आपका झुकाव हुआ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति? जन्म मेरा एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। मस्तिष्क में वेदांत का ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध था। जी गौ सेवा के क्षेत्र में आया, जी। सनातन के प्रति इतना मेरा रुझान हुआ। जी लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी 15,000 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी। 30 माह में मैंने पूरी पैदल ये पदयात्रा की। 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा, आप सोच सकते हैं। किसी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय का व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, ये बात झूठ साबित हुई। मुझे बिल्कुल पास से शिवलिंग का दर्शन, तो ये मेरे रोए अभी भी खड़े हो जा रहे हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये भारत की संस्कृति है। ये आप जो मीडिया दिखा रहा है ना कि ये भेदभाव, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, ब्राह्मण दलित, ये बिल्कुल मत देखिए। हमारा देश सोना है, स्वर्ण है। हमारे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं माननीय विजय शर्मा जी। गौवंश के अवैध परिवहन पर अब 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की खूब सारी शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। गोवर्धन पूजा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विख्यात गौ सेवक, गौ कथावाचक मोहम्मद फैज खान जी। तो चलिए उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फैज खान जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द गोपा टॉक्स में। धन्यवाद। फैज खान जी, कैसा लग रहा है गोपा टॉक्स से बातचीत करते हुए? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, गौ माता का दिन है, गोवर्धन पूजा का दिन है, और आपका नाम भी गोपा है, गौ माता से ही है। निश्चित रूप से आज आनंद की अनुभूति हो रही है इस शो में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये सौभाग्य है और बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे साथ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। सबसे पहले तो फैज खान जी, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहती हूँ। आप बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गौ रक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उनकी पदयात्रा के बारे में पूरे देश की मीडिया ने बहुत दिखाया है, और वो जन जन तक हिंदू धर्म की अच्छी बातों के प्रचार में हमेशा जुटे हुए रहते हैं। तो उनसे उनकी यात्रा को उनकी जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो फैज खान जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। किस तरह आपका झुकाव हुआ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति? ये आप मेरी पदयात्रा के विषय में भी पूछ रही हैं और मेरी पूरी जीवन यात्रा के विषय में भी पूछ रही हैं। मैं 2-3 मिनट में संक्षिप्त में आपको ये चीज़ें सारी बताना चाहूँगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क इस देश के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप स्वयं को मानता हूँ। जन्म मेरा एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। मस्तिष्क में वेदांत का ज्ञान है, तो वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर, मैं उनकी इस बात पर खरा उतरता हूँ। इस्लाम में पूर्व जन्म का या प्रारब्ध का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन सनातन में है। और स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी के अनुसार कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध था कि मैं इस क्षेत्र में आया, गौ सेवा के क्षेत्र में आया, सनातन के प्रति इतना मेरा रुझान हुआ। अब इस भौतिक जगत के दृष्टिकोण से आप देखें तो मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। तो बचपन से हम भारत माता की जय, अखंड भारत, वंदे मातरम और सरस्वती वंदना, गौ माता की वंदना, ये सब लगातार मैं करता रहा। फिर ऐसे गुरुजनों का सानिध्य मिला। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम शिक्षा में सबसे पीछे हैं। अच्छा। लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए, मैं ऐसे मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, शासकीय सेवा में थे। अच्छा। तो ये मेरा सौभाग्य था, ऐसे माता पिता, ऐसे गुरुजन। फिर जब आगे बढ़ा तो मैंने डबल MA किया राजनीति विज्ञान में, हिंदी साहित्य में। फिर मैंने राजनीति विज्ञान में MPhil किया। उसके बाद सरगुजा विश्वविद्यालय में, शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर में मैंने संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में राजनीति विज्ञान की बच्चों को पढ़ाया भी। और फिर उसके बाद गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास पढ़ा, एक गाय की आत्मकथा। जी, मैंने सुना है इसके बारे में। जी, उसका नायक एक मुस्लिम होता है और वो गौ सेवा करता है, विभिन्न कष्ट झेलता है। दोनों समुदाय के कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं, उन कष्टों को झेलने के बाद भी वो गौ सेवा में जुटा रहता है।
तो वो उपन्यास मेरे लिए एक बड़ा प्रेरणा का कारण बना। अच्छा। फिर मैंने इस देश की पदयात्रा की, लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा थी। तो इसमें मैंने 15,000 किलोमीटर 30 माह में मैंने पूरी पैदल ये पदयात्रा की। 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा, आप सोच सकते हैं आपका जो कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा, क्या सोचकर आपने ये पदयात्रा की? देखिए, मेरे मन में शुरू से ही ये था कि यदि हमें कुछ अच्छी चीज का प्रचार प्रसार करना है, तो चूंकि मैं सनातन से शुरू से जुड़ा रहा, बचपन से मैंने बताया, तो आदि शंकराचार्य हों, उसके पहले भगवान महावीर हों, गौतम बुद्ध हों, गुरु नानक देव हों, और हम पश्चिम जगत में जाएं तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, ईसा मसीह हों, महात्मा गांधी तक, और आज भी यदि किसी को सचमुच में जनता के कल्याण के लिए सोचना होता है तो वो पैदल लोगों के बीच जाता है। तो मैंने भी इन सब महापुरुषों को देखकर, जैसे सनातन में कहा गया महाजनों ये इनगतः सपन था, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो, तो उनका मार्ग था कि पैदल पैदल जनता के बीच जाया जाए, तब उनकी सच्ची समस्या का आप समाधान आप सुन भी सकते हैं, समस्या और उसका समाधान कर भी सकते हैं और जागरूकता ला सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने पूरे देश की ये पदयात्रा की है। तो एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करके उनके बीच एक संदेश देने की आपने कोशिश की। जी बेशक। तो इस पूरे पदयात्रा के दौरान क्या कुछ आपके संस्मरण रहे, क्या कुछ रोचक संस्मरण रहे, तो वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। लद्दाख से मैं पैदल चला कन्याकुमारी तक, फिर कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक। ये 30 माह की यात्रा थी, 15,000 किलोमीटर की यात्रा थी। 30 मिनट के शो में बताना असंभव है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत जो ऐसे मुझे हार्ट टचिंग रही वो मैं जरूर बताऊंगा। जैसे कि ये कहा जा रहा था कि रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, भगवान रामचंद्र जी ने उसे स्वयं स्थापित किया है। तो मैं सिंधु का जल लेके चला था कि उस ज्योतिर्लिंग में अर्पित करूंगा। फिर गंगा का जल भी लिया वाराणसी से कि वहां अर्पित करूंगा। फिर त्रिवेणी संगम में कन्याकुमारी में भी उसे अर्पित करना था। तो जब मैं जाने लगा कि भाई मैं रामेश्वरम में इसे अर्पित करूं, कुछ लोगों ने मुझे कहा नहीं, आप मुस्लिम हो तो आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी। कई लोगों ने मुझे ये कहा, लेकिन भगवान की लीला देखिए कि यदि कोई पैदल चलता हुआ, लगभग 8 महीना मुझे हो गए थे पैदल चलते हुए, तो वहां पर राममूर्ति जी नामक एक व्यक्ति मिले 2 दिन पहले। उन्होंने मुझसे सारी चीजें पूछी और फिर जाकर उस मंदिर में उन्होंने व्यवस्थाएं करवाई। और जब मैं रामेश्वरम मंदिर पहुंचा तो जितने पुरोहितों को शिवलिंग के पास जाने का अधिकार है, शिवलिंग के पास जाने का अधिकार लिमिटेड पुरोहितों को होता है, सबको नहीं होता है। तो उनमें से लगभग अधिकांश पुरोहित, यानी अगर 12 पुरोहितों को जाने का अधिकार है तो लगभग 10 पुरोहित मुझे लेने के लिए पश्चिम द्वार पर आए। क्या बात। और मेरे साथ गए वहां तक और मुझे लेकर गए और मेरा जल लिया और उस जल को अर्पित किया और मुझे शिवलिंग से एक निश्चित दूरी पर बैठाया, जहां तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है जी। तो और मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि पीछे इतनी भीड़ है, मैं कैसे इतनी देर तक बैठूं, और लोग दर्शन करने वाले। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप 8 महीना पैदल चलकर आए हैं, एक मुस्लिम परिवार से हैं, आपको जितनी देर बैठकर यहाँ शिवलिंग के दर्शन करना है कीजिए, रामेश्वरम शिवलिंग के। तो ये बात मिथ्या साबित हुई कि किसी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय का व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, ये बात झूठ साबित हुई। मुझे बिल्कुल पास से शिवलिंग का दर्शन, तो ये मेरे रोए अभी भी खड़े हो जा रहे हैं। बोल आप मुझे बता रहे हैं, मेरे खुद के रोए बिल्कुल खड़े हो जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये अछूत है, वो नीची जाति का है, ये मुसलमान है, ईसाई, ये भगवान के सामने कुछ नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये भारत की संस्कृति है। ये आप जो मीडिया दिखा रहा है ना कि ये भेदभाव, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, ब्राह्मण दलित, ये बिल्कुल मत देखिए। हमारा देश सोना है, स्वर्ण है, सोने की चिड़िया है। ये साक्षात मैं देख कर आ रहा हूँ। ये मेरा एक बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा इस पर। बड़ा भावुक पल रहा होगा जब आप साक्षात देख रहे होंगे। और ये बात आपने बहुत सही कही कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो सहृदयता है, जो स्वीकार्यता है हर धर्म के लोगों के लिए, वो वाकई अद्भुत है। और ये आपने ये साबित कर दिया, आपका जो ये रोचक स्मरण हमने जो सुना वो वाकई हम सबको बड़ा भावुक करने वाला है। और भी कुछ कठिन चुनौतियां भी आई होंगी, आपके पाँव में निश्चित रूप से छाले पड़े होंगे, आपके शारीरिक रूप से भी कहीं ना कोई तकलीफ हुई होगी, क्योंकि आखिर हम सभी मनुष्य हैं। तो क्या कुछ व्यवधान आए इस बीच?
देखिए, व्यवधान तो आते रहे और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी मानव रूप में आकर यही बताया कि जीवन में व्यवधान आएंगे। जब मैं लेह में चला जी, तो भगवान की वो सारी लीलाएं साक्षात मुझे दर्शन हुई कि बेटा बाधाएं आएंगी तो उससे कैसे आपको आगे बढ़ना है। भगवान भी जब निकले तो विभिन्न प्रकार के राक्षस जंगल में मिले, लेकिन भगवान ने सभी बाधाओं को पार करते हुए राम जी ने, कृष्ण जी ने अपने जीवन से। लेह में क्या हुआ कि लद्दाख वाले एरिया में जब मैं निकल रहा तो टांगलांगला टॉप में जब मैं पहुंचता हूँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था और शाम भी हो गई थी। और स्थिति ये थी कि हम यदि गर्मी के लिए कागज भी जलाना चाहें, यानी बर्फ थी वहां पर, कागज भी जलाना चाहें, आप लाइटर से जलाना चाहें या माचिस से जलाना चाहें कि कुछ गर्मी आ जाए, यानी ये न्यूज़पेपर कितनी जल्दी आग पकड़ता है, वहां पर माचिस भी नहीं जल रही थी, वहां पर लाइटर भी नहीं जल रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं थी। ऑक्सीजन से ही तो आग जलती है। और इतनी ठंड, माइनस में इतनी ठंड। हमारे साथ व्यवस्था के लिए पीछे एक कार चल रही थी, जिसमें टेंट और तमाम तरह की चीजें उसमें रहती हैं। हमने कहा आप कैसे करें, इस कार को थोड़ा सा पहाड़ के साइड में लगाया गया, क्योंकि बीच में लगाने की जगह नहीं थी, गाड़ियां लगातार आ रही थी, जा रही थी। तो बड़ी नीचे गहरी खाई थी। फिर भगवान की दया से कैसे भी करके उस कार का हीटर जलाने का प्रयास किया गया, थोड़ा बहुत जला। मतलब प्रभु की दया से प्राण बचे उस समय। यानी मौसम की भी बड़ी मार थी, लेकिन संकल्प मजबूत था। और लद्दाख के लोग तो खैर बहुत अच्छे हैं, जहाँ थोड़ी बहुत आबादी मिली उन्होंने मेरी पूरी सेवा की, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी मिले, पर कम मिले। दोनों पक्ष के लोग थोड़ा, लेकिन सपोर्टिव लोग ज्यादा मिले। तो मैं नकारात्मक चीजों को इतने पवित्र चैनल में और गोवर्धन पूजा के दिन और गोपा जी के सामने उस पर डिस्कशन करे हुए, अनुभव बहुत अच्छे पॉजिटिव ज्यादा रहे। 95% मुझे अच्छे अनुभव हुए इस यात्रा में। कहते हैं ना कि जब आप बहुत अच्छी मंशा लेकर, एक बहुत पवित्र भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने जो बाधाएं हैं, व्यवधान है, वो भी छोटे पड़ जाते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो फैज़ खान जी के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। और आप अगर अभी तक मेरे इस चैनल द गोपा टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस बहुत अच्छी बातचीत को सुनिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ उसे शेयर भी कीजिए। क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा पर, अन्नकूट पर। तो फैज़ खान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। किस तरह की पौराणिक और धार्मिक इसमें महत्व हम देखते हैं? देखिए गोपा जी, पौराणिक जैसे कहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में मैथोलॉजिकल कहते हैं। तो कई लोगों के मन में आ जाता है कि ये हवाई कथा है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। ये तो मिथ, माइथोलॉजी को मिथ से जोड़ देते हैं। अच्छा। कि दिस इज मिथ। मिथ नहीं है ये हवाई बात नहीं है जी। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। अच्छा। आज साइंस क्या कहता है, वर्षा कब होती है? जब बादल पर्वत से, माउंटेन से टकराता है तो वर्षा होती है। विज्ञान इस बात को मानता है। विष्णु पुराण में जो गोवर्धन पूजा की कथा आई है वो पूरी विज्ञान सम्मत है, इसी पर आधारित है। अच्छा। हाँ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाधर उनका नाम है, वो खेलते खेलते अपनी माता जी से पूछते हैं, बाबा जी से पूछते हैं कि इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? कहे आज हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, इसके लिए सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी इंद्र भगवान को क्यों? क्योंकि वो वर्षा करते हैं, तो उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। वर्षा करते हैं तो खेती होती है, हमारे पशु चरते हैं, हम लोगों को जल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखिए ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो उनकी ड्यूटी है, वो इस काम में लगाएगी, इसमें उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है? सही है। तो बोले किसकी पूजा करें? बोले पूजा तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। बोले क्यों? यही विज्ञान कि बादल या इंद्र जिसे हम कह रहे हैं वो कितना ही रस से भरा क्यों ना हो, कितना ही रस से भरा हो, जब तक वो पर्वत से टकराएगा नहीं वर्षा होगी नहीं। तो ये पूर्ण विज्ञान है जो आज का विज्ञान मानता है इस बात को। तो उन्होंने कहा भाई इंद्र जी की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो दिखते भी नहीं है। जो मिथ की बात की ना, जो कहते हैं मिथ है, तो उन्होंने कहा
इंद्र दिखाई देते नहीं हैं, गोवर्धन पर्वत दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि बादल जब टकराते हैं तो वर्षा होती है, और इसी में वृक्ष लगे हुए हैं, इसी में औषधि लगी हुई है, इसमें लोग घर बनाकर रहते हैं, यहाँ हमारे पशु पक्षी चरते हैं, तो इसी से नदियां निकलती हैं, मानसी गंगा निकली वहां से। जब पर्वत से ही सब कुछ निकल रहा है, साक्षात भगवान हमारे पास है, गोवर्धन भगवान है, तो इनकी पूजा क्यों ना करें हम? किसी कपोल कल्पित इंद्र की जो दिखाई भी नहीं देता है उसकी पूजा। तो ये तो पूरा विज्ञान था। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, आइए हम इनकी पूजा करते हैं। जब इनकी पूजा करने लगे तो इंद्र स्वर्ग पे बैठे हुए कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। अब देखिए इसके पीछे का विज्ञान इस कथा के लिए। हाँ। तो उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि बहुत जोर से बरसो, ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, पूरा बाढ़ ला के इनको खत्म कर दो। हाँ। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी छीनी उंगली कनिष्ठिका से उठाया। अच्छा। कनिष्ठिका से उठा लिया और जोर से बारिश होने लगी। इसके पीछे का विज्ञान ये था कि जब पर्वत नीचे है तो कम बादल टकरा रहे हैं, तो कम वर्षा हो रही है। पर्वत और ऊपर हो गए तो ऊपर जो बादल थे वो भी टकराने लगे, तो तेज वर्षा और बारिश होने लगी। तो ये पूर्ण वैज्ञानिक कथा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये वर्षा होने लगी तो इंद्र जी थक गए, कैसे करे। 7 दिन तक वर्षा किए, फिर उन्होंने कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए कि भगवान मुझसे गलती हो गई। उन्होंने भी फिर उनके विराट रूप के दर्शन कर लिए। तो साक्षात विष्णु जी हैं, सारी सृष्टि इन्हीं से निकली है। फिर भगवान ने 7 दिन पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत, 7 डेज। अब मैं आपको एक आनंद की बात बताऊं, भगवान भोग के बड़े प्रेमी, प्रतिदिन 8 बार भोजन करते थे। अब ये बताइए 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। ओहो। 7 दिन तक नहीं किया, और एक दिन में 8 बार, तो 7 ही 8 ही 56। तभी हम 56 भोग चढ़ाते हैं। तो माता जी ने कहा, यशोदा जी ने, अब तो ये मेरा लल्ला 7 दिन से भोजन नहीं किया है और हर दिन 8 बार करता है, अब एक साथ ही उसको 56 भोग खिलाऊंगी। वाह वाह वाह। तो इसलिए माता जी ने फिर 56 भोग बनाए यशोदा मैया, और भगवान को उसे अर्पित किया जी। और इसलिए अन्नकूट के दिन 56 भोग बनते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। फिर भगवान ने ये भी कहा, चूंकि ये सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए इसकी 7 प्रदक्षिणा भी की जाए। तो लोग प्रदक्षिणा भी करते हैं। और इसका इस दिन देखिए, इसमें गोवर्धन का एक महत्व और है। गोवर्धन शब्द को यदि पढ़े, गोवर्धन यानी गो माता का वर्धन, यानी कि गो माता का विकास। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने क्या उठाया, गोवर्धन का मुद्दा उठाया कि गाय का संरक्षण करो, वर्धन करो, इसे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एक गोवर्धन का मुद्दा उन्होंने उठाया। फिर इसको दूसरे तरीके से संधि विच्छेद करें, गोवर्धन कि गोबर ही धन है। बिल्कुल बिल्कुल। गोवर्धन, तो हम देखेंगे कि हमारे पहले जो कृषि होती थी, विज्ञान जगत भी ये कहता है कि आज यूरिया पेस्टिसाइड के कारण, आर्सेनिक के कारण कितना कैंसर बढ़ रहा है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर तक, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है, क्योंकि इस यूरिया पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हरियाणा और पंजाब में हुआ। तो कहा गोवर्धन है, गोबर जितना भूमि में जाएगा उतनी ज्यादा भूमि उपजाऊ होगी, हम बीमारियों से बचेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं, गोवर्धन पूजा के दिन जो गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है ना, वो गोबर से ही बनाया जाता है, क्योंकि गोबर ही धन है। जी, गोवर्धन है, वही गोवर्धन। तो इस तरीके से ये पूर्ण एक वैज्ञानिक कथा है, और शास्त्र सम्मत भी है और विज्ञान सम्मत भी है। ये मोटी मोटी मैंने कथा बताई, उसमें और बहुत सारी रोचक बातें हो, जब 7 दिन की कथा होती है ना, तो उसमें आता है। फैज खान जी, जैसे आपने पूरा जो धार्मिक या हमारे पुराणों में जो चीजें थी उसका पूरा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया, ये हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की यही तो खास बात है कि हम जब कोई भी तीज त्योहार मनाते हैं, हम अकेले अपने तक सीमित होकर नहीं मनाते, हम उसमें प्रकृति को समाहित करते हैं, हम पर्यावरण को, हम पशुधन को हम उसमें शामिल करते हैं। हमारा हर चाहे हम वृक्ष की पूजा करते हैं, चाहे हम नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो हमारी जो पूरी जो हिंदू संस्कृति और परंपराएं हैं वो परस्पर निर्भरता के साथ है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गोवर्धन और गोवर्धन। आप कथा वाचन भी करते हैं फैज खान जी जगह जगह, और लोग सुनने के लिए उमड़ पड़ती है भीड़, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है गो कथा। गो कथा, देखिए, कथा का शाब्दिक अर्थ होता है महिमा जी। हम किसी की महिमा जब बताते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं,
वो कथा होती है। तो राम कथा का प्रचलन तो अपने देश में है जी। कृष्ण कथा का भी प्रचलन अपने देश में, भागवत कथा का भी प्रचलन है, शिव महापुराण की कथा का भी प्रचलन है। तो गुरु गोपाल मणि जी के मस्तिष्क में एक बात आई, तो उन्होंने धेनु मानस ग्रंथ लिखा। अच्छा। और धेनु मानस ग्रंथ में उन्होंने गो कथा का पैटर्न दिया कि समस्त शास्त्रों में जो गाय के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उसे निकालें और फिर एक गो कथा चालू करें। तो गुरु गोपाल मणि जी ने वो धेनु मानस लिखी, फिर उसके आधार पर गो कथा प्रारंभ हुई। तो उन्होंने भी उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी। कहूं धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल शोधक भरना, मल नहीं गोबर रच्यों पुरारी, सुन ही कहूं निज मति अनुसारी। ये मल नहीं है, गोबर है। गो माता का मल नहीं होता है, गोबर होता है, यानी गो यानी गाय और वर यानी वरदान। गो माता का वरदान है। आप संधि विच्छेद करने के लिए जाएंगी ना, तो बड़ा आप उसमें आनंद आएगा। तो ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन की गो कथा होती है। मैं लगभग 1 दिन की होती है। 1 3 5 7 9 अधिक दिन भी बढ़ा सकते हैं। वैसे इसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि देखिए एक बात कही गई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। ये हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। तो जो हरि की माँ है, जो भगवान की माँ है, भगवान ने भी जिसे माँ माना गो माता को, तो उसकी कथा का तो कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने लगभग 1000 के लगभग गो कथाएं की है, 1 घंटे से लेकर 9 दिन तक की। और पूरी यात्रा मेरी जो चली 30 माह की, प्रतिदिन 1-2 वो कथा करता हुए ही चलता था, जहाँ पे भी रुकता था। हाँ। तो ये कथा करता था, लोग बड़े आनंद से सुनते हैं। बहुत सारे लोग गो सेवा से भी इससे जुड़े और जुड़ भी रहे हैं आगे। जी जी। श्री कृष्ण वो खुद ग्वाल रहे हैं, गायों से उनका विशेष लगाव रहा है। तो गायों का या गो माता का आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या महत्व है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने कृष्ण जी से बात चालू करी है, तो पहले कृष्ण जी की गो सेवा को समझ लें। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं ना, तो मुहूर्त देखते हैं। यहाँ तक कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी करवाना हो तो भी देखते हैं कौन सा सही मुहूर्त है। गृह प्रवेश हो, विवाह हो, पूरे 16 संस्कार होते हैं। गर्भ धारण, पुंसवन से मंतोने, जात क्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, वेदारंभ के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। 16 संस्कारों में मुहूर्त देखा जाता है। उपनयन संस्कार भी होता है, मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन संसार का एकमात्र ऐसा काम है जिसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आप जिस भी समय चालू करें वो मुहूर्त अपने आप शुभ मुहूर्त हो जाता है। अच्छा। वो है गो सेवा का कार्य जी। और ये मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका संदेश दिया है। जब मैया यशोदा गर्गाचार्य जी के पास जाती हैं कि मेरा बाल गोपाल जिद कर रहा है, गाय चराने जाऊंगा, छोटा सा है, वन में कैसे भेजूं, तो आप कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए कि इसके लिए सब कुछ शुभ ही शुभ हो। तो जब गर्गाचार्य जी अपना पोथी पत्र लेकर यशोदा मैया की कुटिया की तरफ बढ़े, तो रास्ते में बाल गोपाल कृष्ण मिल गए। अच्छा। उन्होंने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? कहे, तुम्हें गाय चराने कब भेजना है, इसका मुहूर्त निकालने जा रहा हूँ। तो बाल गोपाल मन मन मुस्कुराए कि गो सेवा के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, गुरुजी आपको पता है कि ये सारे शुभ मुहूर्त कहाँ से निकलते हैं? तो कहा, बताओ लल्ला। उन्होंने कहा, मेरी आंखों में देखिए। तो जो माता जी को उनका मुख देखकर सारे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे ना, बाल गोपाल की आंखों को देखकर गर्गाचार्य जी को सारे शुभ मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र की गति दिखाई दे दी। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं इनके लिए गो सेवा का मुहूर्त देखने जा रहा हूँ। तो मैया के पास गए तो कहने लगे कि इसी क्षण, इसी समय, आज का दिन ही शुभ मुहूर्त है, इसे गोचारण के लिए भेज दो। तो गाय का इतना महत्व है श्री कृष्ण जी के जीवन में, और हम सब के लिए संदेश दिया कि गो सेवा का जिस दिन संकल्प आए वही सबसे शुभ मुहूर्त होता है। हाँ, और आज भी यदि किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या आए तो आप गो सेवा करने लग जाइए। वो तो रघुवंश जो कालिदास जी ने रचना की है, उसमें कथा आती है कि भगवान श्री राम जी का जो वंश चला राजा दिलीप से, राजा दिलीप को संतान नहीं हो रही थी रानी सुदक्षिणा को, उन्होंने भी गो सेवा की। अच्छा। गो सेवा की तो उनके घर में रघु हुए, और रघु से ही वंश चला। यानी कि राम जी का वंश राम जी के नाम से नहीं चलता है, रघु के नाम से चलता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर
वचन न जाए। क्यों? क्योंकि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने जो गो सेवा की, उसके परिणाम स्वरूप जो संतान हुई रघु, उनके नाम से ही वो वंश चलता है, उसी वंश में राम जी हुए। अच्छा। तो गो सेवा का कितना महत्व है आप समझिए। बिल्कुल। और आज भी गो सेवा का पूर्ण वैज्ञानिक महत्व है। कहते घर में कोई दोष आ गया, वो वास्तु दोष आ गया, घर में आप गाय पालना चाहो, एक गाय रख लीजिए अपने घर में, सारे वास्तु दोष दूर। गाय घर के सारे दोषों को हर लेती है। अच्छा। गाय नहीं रख रहे हैं तो कम से कम अपनी चौखट को देसी गाय के गोबर से लीपना चालू कीजिए, तो बीमारियां नहीं आएंगी। सारे जो बुरे ग्रह नक्षत्र जो आप कहते हैं ना कि दशा, वो सब ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा। और ये पूर्ण वैज्ञानिक बात है। क्यों? क्योंकि आप धरती पर गोबर डालेंगे तो कैंसर फ्री रहेंगे। ये तो साइंस है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी पूरा साइंस है कि गाय के गोबर से घर को यदि आप लीपते हैं, गाय को रखते हैं, तो हर तरह की बुरी स्थिति से आप पार पा जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, बीमारियों से दूर हो जाएंगे, मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, शारीरिक स्थिति दूर हो जाएगी। क्योंकि गौ माता के देखिए 5 गव्य होते। अच्छा। 5 गव्य कौन कौन से होते हैं मैं आपको, जिसे हम पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य 5 गव्य होते हैं। और हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्व से, पंच धातु, पंच तत्व से बना है। तो गाय के 5 गव्य। अब गाय का जो प्रथम गव्य है वो है गोबर। गोबर से होती है धरती यानी पृथ्वी की शुद्धि, जिसके बारे में बता चुका हूँ, पृथ्वी में गोबर जाएगा तो। दूसरा गाय का गव्य है गोमूत्र। गोमूत्र से जल तत्व की शुद्धि होती है। हमारे शरीर में जो 71% प्लस जल है, ब्रेन में लगभग 80% से ज्यादा, आंखों में 80% से ज्यादा। तो आप कभी भी देखेंगे व्यक्ति कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ जल है, शरीर का जल खराब हो रहा है तो दिमाग खराब हो रहा है। आंखें कमजोर हो रही हैं, शरीर का जल खराब हो रहा है। गोमूत्र जाएगा, जल शुद्ध होगा। जहाँ जल कुंभी है वहां गोमूत्र आप छिड़काव कर दीजिए देसी गोमूत्र, जल कुंभी साफ हो जाएगी। शरीर में जगह जगह जो जल कुंभी आ गई, जिससे आंख खराब, दिमाग खराब, ये खराब, ये सब जल की अशुद्धि है। अच्छा। गोमूत्र से आपका जल शुद्ध होगा। हाँ। फिर हमारा है घी, देसी गौ माता का घी, तो ये अग्नि तत्व की शुद्धि करता है। अच्छा। भोजन के साथ आप घी खाइए, भोजन अच्छे से पचेगा। जठराग्नि प्रबल होगी, भोजन अच्छे से पचेगा। अच्छा। तो हमारे अग्नि तत्व की शुद्धि घी करता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, देसी गौ माता का घी, ये धी महीना से हमने विशेष तौर से बनाया है। इसे आप अपनी नाक में डालिए 2-2 बूंद। आपकी जो साइनस है, माइग्रेन है, आंखों से कम दिखना है, और दूसरी तनाव है, वो सारी चीजें आपकी दूर होगी घी डालने से। घी अग्नि तत्व को हमारे शुद्ध करता है। इसके अलावा एक तत्व है दही, गोमाता के गव्य में। हाँ। दही से शुद्धि होती है वायु तत्व की। इसके साथ दही जो है हमें दोपहर के भोजन में जरूर लेना चाहिए, उससे कोई वायु विकार नहीं होगा। इसे हमें मतलब रात को नहीं लेना चाहिए? नहीं, रात को नहीं लेना चाहिए ना जी। शाम के बाद नहीं लेना चाहिए। फिर जो 5वां तत्व है वो दूध है। दूध से शुद्धि होती है आकाश तत्व की। अच्छा। आकाश मीन्स नॉट स्काई, आकाश मीन स्पेस। अच्छा। यानी जो हमारे शरीर का स्पेस है ना, जो जोड़ों में दर्द होता है। हाँ। क्योंकि यहाँ ज्यादा स्पेस होता है। जहाँ विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कोई स्थान निर्वात या वैक्यूम नहीं होता है, जो हमें खाली स्थान लगता है ना, वहां पे भी 2 तत्व होते हैं पंच तत्व में से। अच्छा। एक तो स्पेस होता है, दूसरा वायु होती है। हाँ। तो जितना खाली स्पेस होता है, ये जोड़ों में स्पेस ज्यादा होता है, तो इसमें वायु भरती जाती है। एसी की वायु घुसते जाती है, पंखे की वायु घुसते जाती है, आपके कूलर की वायु घुसती जाती है। तो आप देसी गौ माता का दूध यदि खड़े होकर पी लें गर्मा गर्म, रोज रात को 2 चम्मच घी डालकर, तो आपके जोड़ों के दर्द की समस्या, स्पेस की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये जो स्पेस की शुद्धि ना, इसलिए हम जिस स्पेस में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा, और अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे। तो ये मिल्की वे हमारा शरीर है। तो मिल्क इसमें जितना जाएगा शुद्ध देसी गौ माता का, ये स्पेस हमारी आकाश गंगा, हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये पूरा हमारा शरीर ही है, ये शुद्ध हो जाए। तो ये पूर्ण वैज्ञानिक गौ माता का महत्व है, जो मैंने आपको पुराण से और विज्ञान से सब कुछ आपको इंटरकनेक्ट करके लेकिन फैज खान साहब, ये यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मिलावट का जमाना है, हमारी गौ माताएं भी तरह तरह की चीजें आजकल खाती हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग पॉल्यूट करते हैं, चारों तरफ प्लास्टिक फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं और केमिकल्स जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये प्रभावित होता है। तो शुद्ध चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? यही मैं कह रहा हूँ। इसके लिए या तो पहले भरोसे की हमारी
गोपालक होते थे या पहले तो हम खुद पालते थे। यानी आपका भी नाम यदि गोपा रखा गया है, यानी आपके परिवार में गोपालन की परंपरा थी, आपके फोर फादर्स में। तो आप भी उस परिवार से आए, हम भी उसी परिवार से आए हैं, और हम सबका कोई ना कोई गोत्र होता है। गोत्र का अर्थ ही होता है गो रक्षा करने वाला। तो हम सबके परिवारों में गाय थी। उसके बाद हमने क्या किया, गांवों से, अपने जो गांव होते हैं, देखिए गांव शब्द भी गाय से बना है, इसलिए मैंने गांवों बोला तो गाय शब्द ही आता है। उस पूरी एक कथा है, उसमें मैं सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन अभी चूंकि समय कम है तो ये समझ लीजिए। तो हम अपने गांव से दूध दही घी मंगवाते थे। अब वो चीज भी खत्म हो गई है, वो शुद्ध मिल जाती थी। तो अब हम दुकानों पर निर्भर हैं, और दुकानों में तो आप ये मान लीजिए, वो एक बात है, मैं एक शेर अक्सर कहता हूँ, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है, मॉल की इन दुकानों में नहीं मिलता। बिल्कुल। या तो आपको देसी गौ माता का पालन करना होगा, या तो आपका कोई भरोसा का व्यक्ति जो गो पालन कर रहा है, जो गौशाला आप घूमी हुई है, अपनी आंखों से आपने देखा हुआ, आप उससे लीजिए। कई सारे ऐसे हमारे स्टोर्स हैं, ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ शुद्ध देसी गौ माता का दूध दही घी गोबर गोमूत्र मिलता है। उसी का ही एक उत्पाद है नाक में डालने का घी। तो हमारे पास इस तरीके से जो खाने के लिए घी है वो भी है, नाक में डालने के लिए जो घी है वो भी है, शुद्ध देसी गौ माता का, राठी गौ माता का, गिर गौ माता का, और जो भारतीय देसी नस्ल है जो कृष्ण भगवान जी के साथ गए रहती, जिसकी पीठ में कुबड़ होता है, गलकंब चमड़ी गले की लंबी लटकती है, पीछे का हिस्सा गोलाकार होता है, तो ये देसी गौ माता है। इसके प्रोडक्ट आप लीजिए। हम अपने दर्शकों के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर। देसी घी चाहिए और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो फैज खान साहब के निर्देशन में तैयार होता है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको शुद्ध चीजें मिलेंगी। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें तो आपको यदि लेना है तो अपने किसी भरोसे के व्यक्ति से लीजिए। और मैं नहीं कहता हूँ कि आपके आसपास जो गौशालाएं हैं, आपके रेंज में जो गौशाला है, वहां जाकर देखिए, वहां से तो गौ सेवा भी होगी। लोग चिंता करते हैं गाय कैसे बचेगी, गाय कैसे बचेगी। गौ माता का जितना आप सदुपयोग करेंगे तो गौ माता भी बचेगी, आपका स्वास्थ्य भी बचेगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर अनुशासनात्मक है। आप गाय बचाकर गाय पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप गाय के उत्पाद का, यानी पंचगव्य का, उत्पाद का मतलब चमड़े मांस चर्बी का नहीं कह रहा हूं मैं, उत्पाद यानी पंचगव्य, दूध दही घी गोबर गोमूत्र, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, आपका भी स्वास्थ्य बचेगा, गौ माता भी बचेगी। जो आप कह रहे थे ना, हम सब एक चेन से बंधे हुए हैं, तो हम परस्पर निर्भर हैं, है ना, ये सह अस्तित्व है। ये बात इसमें लागू होती है। जी जी। फैज खान साहब, गौ रक्षा की दिशा में, गौ संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और किस प्रकार के प्रयास होने चाहिए ताकि गौ माता का जो संरक्षण हो सके? देखिए गोपा जी, हम गौ भक्तों की एक मांग रही है, गौ माता राष्ट्र माता, हम ये नारा पहले से लगाते रहे हैं, और वेदों में भी कहा गया गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। तो जब हम कहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, कि जैसे कि मोर आप नहीं मार सकते, सिंह शेर टाइगर बाघ नहीं मार सकते, यदि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है तो गौ संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि मोदी जी के घर में अभी एक नया मेहमान आया है। अच्छा। उन्होंने गौ माता का पालन चालू कर दिया है, और जैसे कि उनके कमरे में भी रहती है, बेडरूम में भी रहती है, किचन में भी रहती है, मतलब वो कहीं भी विचरण कर सकती है वो गौ माता। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के मन में अब ये बात आ रही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक निकल कर आया कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दिया है। क्या बात! ये एक बहुत बड़ी बात उभर कर आई है, और बाकी राज्य भी गौ संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। सब अच्छा काम हो रहा है। इसके पहले की सरकारों ने भी, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो गोठानों का निर्माण किया था, और अभी जब विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तो गाय के लिए और अधिक प्रयास चालू हो रहे हैं, गो संरक्षण के लिए, गो रक्षा के लिए, गो सेवा के लिए। अभी देखिए विजय शर्मा जी का एक मैं ट्वीट पढ़ता हूँ कि ये कितने गंभीर हैं गो संरक्षण के लिए, जो अभी हमारे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं माननीय विजय शर्मा जी। गौवंश के अवैध परिवहन पर अब 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। यह अपराध गैर जमानती होगा। संपत्ति को चिन्हित
कर कुर्क किया जाएगा। पुलिस के अधिकारी या अन्य अधिकारी संलिप्त होंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम एवं पर्यवेक्षण करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अन्य प्रावधान भी शामिल हैं, यानी कि पुलिस भी यदि इसमें लिप्त पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। नोडल अधिकारी गजटेड ऑफिसर्स को बना रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, ये सब बड़े गंभीर है गो सेवा के लिए। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। देश में एक अच्छा माहौल बने, हम तो यही उम्मीद करते हैं। और दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक या फिर तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल या आसाम में थोड़ी डिस्टरबेंस है गो सेवा को लेकर, तो वहां भी स्थिति सुधरे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। फैज खान साहब, छत्तीसगढ़ में हम राउत नाचा देखते हैं गोवर्धन पूजा के दिन में। हम जब गांव की ओर जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए गए हैं, पूजा हो रही है, गौ माता की पूजा हो रही है, पशुधन की पूजा हो रही है। यहाँ के बारे में थोड़ा कल्चर बताइए। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ का राउत नाचा का कल्चर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण क्या थे? यदुवंशी थे। यदुवंशी थे, गो सेवा करते थे। मैंने जो बताया ना कि मुहूर्त नहीं देखना है गो सेवा के लिए, तो जब वो बचपन में गो सेवा, गो चराने के लिए चले, तो वो गो सेवा का पहला दिन था उनका। और उसके बाद लगातार ये परंपरा उनके परिवार में चलती रही। भगवान श्री कृष्ण का वो पहला दिन था। उस दिन को क्या कहते हैं पता है आपको? क्या? जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने निकले थे तो, और मुहूर्त नहीं देखना माँ को कह दिया था गुरु जी को। गोपाष्टमी, वो आपका नाम उसी नाम से है जो आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने नाम रखा है ना, वो उसी दिन से है, गोपा अष्टमी। गोपाष्टमी के दिन मुझे मेरे दोस्तों के बहुत सारे मैसेज और बधाइयां मिलती है, तो मुझे अब समझ में आया इस दिन का कितना महत्व है। महत्व है। अब देखिए, मुझे नहीं पता था आपका जन्म गोपाष्टमी में, लेकिन मैं आपके नाम से बार बार कनेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके फोर फादर्स गो सेवा से जुड़े हुए हैं। जी, मेरी माता जी गो सेवा से जुड़ी रही। उन्होंने कई गायें पाली। मेरे ससुराल में मेरी सासू जी भी गौ माता की सेवा करती थी। हमने हिंदू धर्म पर बहुत बात कर लिए और हमने ये जाना कि कितना महत्व है इसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है उस पर भी बात कर ली। क्या अन्य धर्मों में भी गाय का उतना ही महत्व है? देखिए, इस्लाम धर्म में अल्लाह का सबसे ऊंचा स्थान है जी। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिन्हें माना जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो मैं आपको दो चीजें बताऊं। अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ माना जाता है। तो कुरान शरीफ में जो सबसे बड़ा अध्याय है, द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द कुरान शरीफ, सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है सूरह बकरा। तो बकरा इन अरबी तो गाय उसका अर्थ होता है। अच्छा? बकरा मीन्स गाय होता है इन अरबी। तो जो सबसे बड़ा अध्याय है उसका नाम ही है गाय का अध्याय। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा स्थान उनका है, उनकी हदीस है, हदीस तिबरानी, अबू नईम, मुस्तदरक अल हाकिम, इस तमाम चीजें उसमें लिखी हुई है कि उन्होंने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। गाय का दूध शिफा यानी स्वास्थ्य, गाय का घी दवा यानी औषधि और इसका मांस बीमारी है। ये तमाम चीजें हमने गाय और इस्लाम नामक पुस्तक का एक संकलन किया है जी। इसमें हमने लिख दी हैं और विद रेफरेंस लिखा है जी। और पाकिस्तान की हेल्थ टीवी भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इस हदीस का उल्लेख आया है और बहुत सारे उलेमाओं ने, मुफ्तियों ने इस हदीस को प्रमाणित किया है कि ये सही हदीस है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है जी। इसी तरीके से ईसा मसीह का जन्मदिन हमारे ईसाई भाई जो हैं वो या तो चर्च में मनाते हैं, सी बीच में मनाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में मनाते हैं। गोपा जी, आपने एक चीज देखी होगी कि वो क्या करते हैं, चर्च में छोटी सी एक गौशाला बनाते हैं, उसमें घास फूस लगाते हैं, उसमें से बाल ईसा को लेटाते हैं, बाजू में एक नंदी खड़ा है, एक गाय खड़ी है, एक घोड़ा खड़ा है। ये क्या साइन है? ये क्या साइन है? कभी आपने ध्यान दिया? मैं इस कल्चर से भी वाकिफ हूँ। वो क्यों वो छोटी सी गौशाला और आर्टिफिशियल गाय, नंदी, ये सब टाइप का बनाते हैं? हाँ जी। इट मीन ईसा मसीह का जन्म चर्च में नहीं हुआ था, सी बीच में नहीं हुआ था, रेस्टोरेंट में नहीं हुआ था, गौशाला में हुआ था। कितनी बड़ी बात है जी। तो मैं अपने ईसाई भाइयों से निवेदन करता हूं, जब स्वयं ईसा गौशाला में अवतार ले रहे हैं तो ईसा मसीह का जन्मदिन हमें कहाँ मनाना चाहिए?
गौशाला में मनाने चाहिए। बिल्कुल। जब हमारे पास साक्षात असली गाय है, असली नंदी है, तो हम गौशाला में जाकर मनाएं। क्यों रेस्टोरेंट में जाएं, क्यों सी बीच में जाएं, जब ईसा मसीह का संदेश है। एक बैल की हत्या एक मनुष्य की हत्या के बराबर है, ये ईसाई धर्म कहता है, ये ईसा मसीह का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं, यानी गो हत्या का दोष इस जग से मुझे मिटाना है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सब में गो माता का महत्व बताया गया है। और इस्लाम धर्म के बारे में तो मैंने आपको बताया। इसीलिए गाय को विश्व की माँ कहा गया है। गावः स्वर्गस्य सोपानम कहा गया, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, ये कहा गया। तो वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, बाइबिल हो, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा मसीह हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, सबने गाय का महत्व बताया है। सभी धर्मों में गाय का महत्व। फैज खान साहब, आज बहुत सार्थक चर्चा हुई गोवर्धन पूजा के दिन, और हमने जाना गो माता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। आप जाते जाते एक छोटा सा संदेश हमारे युवाओं के लिए दीजिए कि गो संरक्षण की दिशा में वो किस तरह काम करें, किस तरह अपना अमूल्य योगदान दें। मैं अपने युवाओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप नशा कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का नशा नहीं कीजिए। देशभक्ति का नशा कीजिए, गो सेवा का नशा कीजिए, प्रेम और सद्भावना का नशा कीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने युवाओं से, आप भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, सबको देखिए। सब युवा शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नकारात्मक नशे में लिप्त नहीं है। सब गौ माता का दूध पी रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं। तो आप भी अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें, गौ माता का दूध, दही, घी का प्रयोग करें। ये शराब, सिगरेट, इन सब से दूर रहें। आइए अपने आसपास की गौशाला देखिए, वहाँ पर सेवा करें। हो सके तो अपने घर में गोपालन ज़रूर करें। ये मेरा सभी युवाओं से निवेदन है। फैज खान साहब, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपको आज अपने बीच पाकर हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमको इतनी सारी जानकारियाँ मिली। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी जानकारी मिली, हमारे धार्मिक हमारी जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। तो दोस्तों, आज आपने देखा और विस्तार से आपको जानकारी मिली। हमारे खास मेहमान मोहम्मद फैज खान साहब ने गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी दी। 30 त्योहार सिर्फ हमारे उत्सव के लिए नहीं होते हैं, आनंद के लिए नहीं होते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर, पशुधन के साथ मिलकर, गौ माता की रक्षा का संकल्प लेकर हम इस त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।